फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज कसोटिया, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NII जयपुर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रचना शरीर एनाटॉमी के थर्ड चैप्टर अभिनिवृत्ति शरीर डेवलपमेंटल एनाटॉमी के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। अब हम बात करते हैं अभिनिवृत्ति शरीर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शरीर की त्रिदोषमयता। शरीर की त्रिदोषमयता, इस टॉपिक में हम त्रिदोषों का और शरीर का जो संबंध है उनमें, शरीर में वो किस प्रकार काम करते हैं, किस पर रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का सर्वविदित सिद्धांत है। कहने का मतलब, ये सर्वविदित का मतलब है सभी को पता है और ये सभी जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो शरीर में त्रिदोष की समानता, उसको कहते हैं प्राकृत अवस्था। और प्राकृत अवस्था में शरीर का निर्माण करते हैं, पोषण करते हैं और वर्धन करते हैं। विषमता, विकृत अवस्था में शरीर का विनाश करते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं। ठीक है, प्राकृत अवस्था में दोषों को धातु कहते हैं और अगर यही दोष दूषित हो जाते हैं तो इन्हें दोष कहते हैं। कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, देखो मैं बताता हूँ आपको। त्रिदोष रहते हैं, अगर वो समान रहे, समान का मतलब ना वो ज़्यादा है, जो इनकी पोजीशन होनी चाहिए बॉडी में जितनी मात्रा बताइए उतनी मात्रा में, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है, उसको कहते हैं प्राकृत अवस्था या नेचुरल स्टेट। तो नेचुरल स्टेट में क्या करेंगे, शरीर का निर्माण करेंगे, यानी बॉडी को बढ़ाएंगे, बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, शरीर का निर्माण, पोषण, बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे, बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक एटाबॉलिक जो प्रोसेस है उनको काम आने के लिए न्यूट्रिशन देंगे। वर्धन मतलब जो चीज़ है उसको और बढ़ाएंगे। वर्धन का मतलब जो सही चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं, उनको बढ़ाना करना वर्धन के अंतर्गत आता है। विकृत अवस्था से दो कंडीशन है, या तो वो कम हो गई चीज़, या तो दोष कम हो गए, या दोष अपनी जो नॉर्मल स्टेट है वहाँ से बढ़ गए, तो उस कंडीशन में वो शरीर का विनाश करेंगे, बॉडी को नष्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें कहा गया शरीर के प्राकृत अवस्था में दोष को धातु कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोष जब तक बॉडी में अपने नेचुरल स्टेट में कम या नहीं है तो उनको धातु कहा जाता है। और हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस करा कि धारणा धातु है, यानी जो शरीर को धारण करते हैं, यानी नेचुरल स्टेट में रहते हैं तो शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, यानी शरीर का पोषण निर्माण वर्धन करते हैं, तब इन्हें धातु कहा जाता है। और यही जो दोष किन्हीं कारणों से दूषित हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो फिर उन्हें दोष कहा जाता है। दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, जो ये हमारी कोटेशन थी, इसका मतलब ये है कि दोष, धातु और मल, ये तीनों चीज़ें जब अपनी नॉर्मल स्टेट में रहती, कम या ज़्यादा नहीं होती, तो उनको धातु कहा जाता है। और यही अगर अपनी नॉर्मल स्टेट से बिगड़ जाती, कम या ज़्यादा हो जाती है, तो ये शरीर को विकृत कर देती, विकृत अवस्था में शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। फिर इन दोष धातु मल शरीर को दूषित कर देते हैं। तो ये दोष धातु मल जो भी है, अगर इनकी प्राकृत अवस्था है तो ये धातु की तरह काम करते हैं शरीर को धारण का, और विकृत अवस्था में शरीर का विनाश करते हैं। आपको ध्यान रखनी है चीज़। ठीक है, तो शरीर के त्रिदोष पंच महाभूत संबंध से स्पष्ट है कि शरीर रूपी क्षेत्र में त्रिदोष पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शरीर के हमारा क्षेत्र है, उसमें निवास कौन कर रहा है, त्रिदोष ही शरीर में सारे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से तो त्रिदोष जो है शरीर में क्या करते हैं, जो पंच महाभूत हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कहने का मतलब पंच महाभूतों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है बॉडी में, वो है हमारे पास त्रिदोष वात, पित्त और कफ। तो त्रिदोषों वात, पित्त, कफ द्वारा शरीर में विशेष रूप से शारीरिक क्रियाएं होती हैं। अतः इन दोषों की उपस्थिति अभाव से उनसे होने वाली क्रियाओं द्वारा ही जाना जाता है। कहने का मतलब, अब हम जस्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी आगे कि वात, पित्त, कफ के जो क्रम बताए हैं प्राकृत, अगर उनमें वृद्धि हो जाती है तो कहने का मतलब कि वो वृद्धि हो रही है, उसकी मतलब वात की वृद्धि हुई है। अगर उनके वात, पित्त, कफ से होने वाले कर्मों में कमी हो जाती है तो कहने का मतलब उनमें कमी हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर वात के कर्म डिस्कस करें तो वात के कर्म बढ़ गए तो कहने का मतलब वात बढ़ गया बॉडी में, और कम हो गए वात के कर्म तो इसका मतलब वात कम हो गया है। तो कहने का मतलब दोषों की उपस्थिति अभाव, और बिल्कुल भी कर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब वात मतलब बिल्कुल ही बहुत ही कम हो गया है। एब्सेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि एब्सेंट होने पर शरीर का मतलब इस तरह से डेड हो जाती है, तो एब्सेंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो उपस्थिति अभाव उनसे होने वाली क्रियाओं द्वारा ही जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, उनके प्राकृत कर्म क्या क्या होते हैं। तो प्राकृत वात के कर्म हम बात करते हैं तो इसका श्लोक हमारे पास है,
उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति है समा, सम मोक्षो गतिमताम वायो कर्म विकार जम। ये हमारे पास चरक सूत्र स्थान 18th चैप्टर का 49 श्लोक है। उत्साहो यानी उत्साह, उच्छ्वास यानी श्वास को बाहर निकालना, निश्वास नहीं, उच्छ्वास का मतलब शरीर श्वास को अंदर लेना, निश्वास मतलब श्वास को बाहर निकालना। चेष्टा, चेष्टा से यहाँ लिखना है आपको शारीरिक और मानसिक दोनों चेष्टाओं के बारे में बात हो रही है, जो चेष्टा शरीर से भी की जाती है और मन से भी की जाती है। धातु गति, धातु को गति को बनाए रखना। समा सम मोक्षो, धातु की गति को बनाए रखना प्लस उनकी गति को सम रखना, वो बिगड़े नहीं, ना कम हो ना ज़्यादा हो। सम मोक्षो गतिमताम, गतिमताम यानी गति करना किसकी, जो मलमूत्र के वेग हैं हमारे, ठीक है, मलमूत्र के वेग है, उन वेगों को बॉडी से बाहर निकालना, ये वायु के कर्म है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पित्त के प्राकृत क्रम के बारे में। तो पित्त के जो प्राकृत क्रम है वो चरक सूत्र स्थान 18 चैप्टर का ये 50 श्लोक है, 50वां। और इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। दर्शन पक्ति रूष्मा च शूतृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम। दर्शन यानी देखना, पक्ति यानी पाचन, रूक्ष्मा, उष्मा मतलब शरीर में उष्मा या ताप जो हीटिंग को बनाए रखना। च शु, शु मतलब यहाँ आपको लेना भूख, शुदा या भूख। तृष्णा प्यास। देह, देह मतलब शरीर, मार्दव मतलब कोमलता, शरीर की कोमलता को बनाए रखना। प्रभा शरीर में कांति यानी जो लश्चर है बॉडी का उसको बनाए रखना। प्रसादो शरीर में प्रसन्नता को बनाए रखना। मेधा जो हमारी स्मृति है, मेमोरी जो होती है। च पित्त कर्म विकारजम, ये सभी पित्त के कर्म होते हैं। अब बात करते हैं प्राकृत कफ के कर्मों के बारे में। तो ये चरक सूत्र स्थान 18 चैप्टर का 51 श्लोक है, 51वां। बात करते हैं। स्नेहो बंधा स्थिरत्वम च गौरवम वृष्टा बलम क्षमा धृतिर्लोभश्च कफ कर्म विकारजम, ठीक है। स्नेहो शरीर में स्नेह को बनाए रखना। बंध, बंध से यहाँ लिखना है संधि बंध यानी जॉइंट्स जो हमारे बॉडी में उनको स्टेबल रखना, स्थिर रखना, ठीक है। च गौरव शरीर में गौरवता को बढ़ाए रखना। वृषा, वृषता से यहाँ लिखना मैथुन, मैथुन से लिखना है कि आपकी सेक्सुअल पावर जो है ना उसको बनाए रखना, ठीक है। बलम बल को बनाए रखना। क्षमा, क्षमा करने का भाव होना। धृति धीरता जो हमारी है। लोभश्च लोभ नहीं करना। कफ कर्म विकारजम, ये सभी कफ के कर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा शरीर की त्रिदोषमयता के बारे में, जिसमें हमने त्रिदोष की समानता और विषमता के बारे में जाना और शरीर में वो किस तरह से रहते हैं, प्राकृत और विकृत अवस्था उनकी क्या क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने वात पित्त और कफ के प्राकृत कर्मों के बारे में जाना।